Hello students, how are you? I hope you all are fine and doing your study regularly at your home. Now welcome back in our science class. This is class 5 of chapter 2nd. The chapter name is nutrition in animals. Okay. Now today we are going to discuss about nutrition in humans. Okay. So let's begin. Look at the board. Pay attention here. Nutrition in humans. न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस की प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है मीन्स डेफिनेशंस है उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, ताकि जब भी ये वर्ड आए आपको समझ आ जाए इजीली। ठीक है बेटा। ओके, फर्स्ट डेफिनेशन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक कहीं भी वर्ड आता है आप सोचते हैं ये क्या होता है ना, तो इसके बारे में हम पहले से पता करके चलते हैं। द टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इन विच फूड इज ईटन इन सॉलिड फॉर्म। न्यूट्रिशन का वह टाइप जिसमें फूड ईट किया जाता है किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। ओके, अलग अलग होता है ना सॉलिड फॉर्म। होलोजोइक न्यूट्रिशन है हम अपना फूड इंटेक करते हैं सॉलिड फॉर्म में। सॉलिड फॉर्म में ही करते हैं ना, जैसे बटरफ्लाई जो है, हाउस फ्लाइज है वगैरह है, ये लिक्विड फॉर्म में सब करती है अपना न्यूट्रिशन। लिक्विड ही तो चूसती है केवल वो। ठीक है, तो जो सॉलिड फॉर्म में जो न्यूट्रिशन ऑब्टेन करने की जो प्रोसेस है वो न्यूट्रिशन कहलाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव सिस्टम। द एलिमेंट्री कैनल एंड द एसोसिएटेड ग्लैंड्स मीन्स एलिमेंट्री कैनल जितनी भी उसके साथ ग्लैंड्स एसोसिएटेड है, स्थापित है, वो सारी कहलाती है, वो सारा कहलाता है सिस्टम क्या? डाइजेस्टिव सिस्टम। ओके, एलिमेंट्री कैनल, अभी देखते हैं एलिमेंट्री कैनल कौन कौन सी होती है, कौन कौन से ऑर्गन्स उसमें इंक्लूड है या शामिल है। द कैनल विच कंप्राइजेस माउथ, फूड पाइप, स्टोमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। कंप्राइजेस में तो मीन्स होता है शामिल होना। वह कैनल जिसमें शामिल होता है माउथ, फूड पाइप जिसको बोलते हैं हम ओएसोफेगस या इसोफेगस, स्टोमक एंड स्मॉल इंटेस्टाइन छोटी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, रेक्टम एंड एनस। ठीक है, ये सारे ऑर्गन्स इसमें शामिल होते हैं, तो कहलाती है ये एलिमेंट्री कैनल। नेक्स्ट है मेस्टिकेशन। द च्यूइंग प्रोसेस दैट हेल्प ब्रेक डाउन ऑफ फूड एंड मिक्सिंग इट विथ सलाइवा। वह प्रोसेस जिसके द्वारा फूड का ब्रेक डाउन होता है और वो किस में मिक्स होता है? सलाइवा में। ठीक है, जैसे डाइजेस्ट ह्यूमन बींग्स में जो न्यूट्रिशन की प्रोसेस है, फर्स्ट स्टेप इंजेशन होती है, हम ऑलरेडी अपने प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। तो इंजेशन सबसे पहले अपने माउथ में होता है जिसमें भोजन को ब्रेक डाउन किया जाता है, च्यू किया जाता है, किसके हेल्प से? टीथ और सलाइवा मीन्स उसमें जैसे जैसे चबाते हैं हम भोजन को, सलाइवा उसमें मिक्स होती जाती है, उससे क्या होता है हमें स्वेलो करने में या निगलने में आसानी रहती है। ओके, तो वह ब्रेक डाउन करने की प्रोसेस और सलाइवा मिक्स करने की प्रोसेस कहलाती है मेस्टिकेशन। ओके, सी दिस डायग्राम, दिस इज showing elementary canal of humans. Okay, first है बकल कैविटी, नेक्स्ट है ईसोफेगस मीन्स फूड पाइप है ना, फूड पाइप को ही बोलते हैं ईसोफेगस। उसके बाद है स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टोमक एंड रेक्टम एंड एनस। ये सारे जो जितना भी सिस्टम है, ये सारे ऑर्गन्स है, ये सारा एक साथ क्या कहलाता है? एलिमेंट्री कैनल। अंडरस्टूड? लेट्स स्टार्ट डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बींग्स। ओके, फर्स्ट प्रोसेस इज इंजेशन। इंजेशन मीन्स भोजन को इंटेक करना। ओके, दिस प्रोसेस स्टार्ट विद द माउथ। ये प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होती है? मुंह से। फूड च्यूड विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड सलाइवा। फूड चबाया जाता है किसकी हेल्प से? दांतों की हेल्प से और सलाइवा की हेल्प से। ठीक है, सलाइवा मीन्स होता है बेटा लार एंड च्यूड मीन्स होता है चबाना। ओके, पता है सबको? इसका मतलब सलाइवा मीन्स होता है लार, च्यूड मीन्स होता है चबाना। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट नाउ? ओके, लेट्स डिस्कस अबाउट सलाइवा। इट इज द वाटरी फ्लूइड विच हेल्प्स इन द स्वेलोइंग फूड। ठीक है, ये एक वाटरी फ्लूइड है मीन्स तरल है जो भोजन को स्वेलो करने में मीन्स निगलने में हेल्प करता है। इट इज सिक्रेटेड बाय द सलाइवरी ग्लैंड। ये सलाइवरी ग्लैंड द्वारा निकलता है। सिक्रेटेड मीन्स होता है बेटा निकलना। ठीक है, वी कैन से इन हिंदी निकलना।
इट कंटेन एंजाइम अमाइलेज विच हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ स्टार्च। ठीक है, ये एक एंजाइम निकलता है इससे, इसमें एक एंजाइम होता है। इट कंटेन्स, इसमें होता है एंजाइम, कौन सा, इसमें एमाइलेज एंजाइम होता है जो किसमें हेल्प करता है, डाइजेशन ऑफ स्टार्च, स्टार्च के डाइजेशन में ये हेल्प करता है। कौन सा एंजाइम, एमाइलेज। ओके, नेक्स्ट है टीथ। वी कट, टीयर एंड ग्राइंड द फूड विद द हेल्प ऑफ टीथ। हम भोजन को तोड़ते हैं, काटते हैं, ग्राइंड करते हैं, मिक्स करते हैं, किनकी हेल्प से, टीथ की हेल्प से। ओके, in our next video we have discussed about types of teeth, tooth decay. Okay, sorry, we will discuss in our next video. Okay, टीथ के जितने भी टाइप्स है, टूथ डीके है, टीथ के बारे में जितने भी टाइप्स ऑफ टीथ, टूथ डीके, जितनी भी चीजें हैं टीथ के बारे में, ओके, वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज टंग। It is a muscular structure which helps in the mixing the chewed food with saliva and in swallowing. ये एक swallowing the food, ये एक muscular structure है जो help करती है mix the chewed food, चबाए हुए भोजन को with saliva, saliva में, and in swallowing, मतलब अपनी टंग हेल्प करती है। जो chewed food होता है उसको सलाइवा में उसमें मिक्स करने में और उसको निगलने में। ठीक है, भोजन को अगर हम मान लो इस साइड से चू कर रहे हैं तो टंग की हेल्प से इस साइड लाएंगे ना, लाते हैं ना, और जब निगलते हैं तब भी हम टंग से प्रेशर बनाते हैं, करती है ना टंग हेल्प। ओके, इट इज आल्सो डिटेक्ट्स डिफरेंट टेस्ट, ये अलग अलग टेस्ट भी हमें बताती है, जो टेस्ट होते हैं श्योर, बीटर, स्वीट, सोल्टी। ओके, सी इन दिस डायग्राम, दिस इज टंग। Okay, now next is esophagus. After the food is swallowed, it becomes bolus. भोजन को चबाने के बाद निगलने पे वो क्या जो बनती है स्ट्रक्चर, उसको बोलते हैं बोलस। बोलस में से एक बोल लाइक स्ट्रक्चर है ना, भोजन चबाने के बाद उसमें सलाइवा मिक्स होके जब उसको निगलते हैं तो एक बोल लाइक स्ट्रक्चर बन जाती है, उसे बोलते हैं बोलस। ये देखिए बोलस, द स्वेलोड फूड विच लुक्स लाइक ए बोल, निकलने वाला फूड जो एक बोल की तरह दिखता है कहलाता है बोलस। द इसोफेगस इज ए मस्कुलर स्ट्रक्चर विच पुशेस द बोलस टू द स्टोमक, पुशेस द बोलस टू द स्टोमक। इसोफेगस क्या काम करती है, एक मस्कुलर स्ट्रक्चर है जो पुश करती है बोलस को टू द स्टोमक। ठीक है, जो चबाया हुआ फूड होता है निगलने के बाद उसको स्टोमक में पुश करती है बोलस। ठीक है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन के थ्रू। नेक्स्ट है पेरिस्टल्सिस, द मूवमेंट ऑफ फूड डाउन इनटू द एलिमेंट्री कैनल थ्रू ए वेव लाइक मूवमेंट। ठीक है, यह प्रोसेस पेरिस्टल्सिस कहलाती है जब फूड एलिमेंट्री कैनाल के माध्यम से एक वेव लाइक मूवमेंट करता हुआ, ऊपर नीचे होता हुआ जब जाता है, उसको बोलते हैं हम क्या, पेरिस्टल्सिस। ओके, नेक्स्ट है इट टेक्स 6 सेकेंड्स टू रीच द स्टोमक आफ्टर स्वेलोड। भोजन को चबाने के बाद, उसको निगलने के बाद स्टोमक तक पहुंचने में ये कितना टाइम लेता है, 6 सेकेंड। ओके, नाउ सी दिस डायग्राम, दिस इज इसोफेगस एंड दिस डायग्राम शोज द मूवमेंट ऑफ फूड इन इसोफेगस। ओके, एरिया ऑफ कॉन्ट्रैक्शन दिख रहा है, उसके बाद फुटबॉलस है, फुटबॉलस दिख गया, बॉल लाइक स्ट्रक्चर, उसके बाद मस्कुलर लेयर है जो बाहर मस्कुलर लेयर होती है इसकी, फिर इसोफेगस है, उसके बाद एरिया ऑफ रिलैक्शन। ठीक है, नाउ नेक्स्ट ऑर्गन इज स्टोमक। इट इज ए जे शेप्ड स्ट्रक्चर, जे शेप की स्ट्रक्चर होती है इसकी। इट सिक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड मीन्स HCl एंड एंजाइम्स। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्रावित करता है और एंजाइम्स स्रावित करता है, जिसमें एसिड बैक्टीरिया वगैरह अगर अपने स्टोमक में हो जाते हैं तो उसको मारने का काम करता है, और एंजाइम्स फूड को डाइजेस्ट करते हैं या ब्रेक डाउन करके सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, सी इट सिक्रेट्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एंड एंजाइम्स। द एसिड किल्स द बैक्टीरिया एंड एंजाइम्स हेल्प टू द डाइजेस्ट द प्रोटीन्स एंड ब्रेक देम इनटू सिंपलर
substance. Okay, now see this diagram. This is stomach. Okay, जैसे अब दिख रहा है ना. Okay, okay, I think enough for today. I hope you got my point that I have explained you. And about remaining process. Okay, digestion in humans पढ़ रहे थे हम. कुछ टॉपिक्स के बारे में हमने डिस्कस किया. About remaining topics we will discuss in our next video. Okay, so we watch video carefully, make proper notes, and you have to make diagrams also. Okay, आपको सारे डायग्राम्स भी बनाने हैं, प्रीवियस वीडियोस के भी सारे डायग्राम्स बनाने हैं. ठीक है, अगर आपने नहीं बनाए हैं तो वाइट पेज में बना के उसी टॉपिक के साथ पेस्ट कर लीजिएगा उनको. ठीक है, गुड माय पॉइंट. ओके, इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब.